क्या खड़गे को हटाकर प्रियंका बनेंगी कांग्रेस की बॉस? सोनिया के पास लेटर आया, कांग्रेस में बवाल मचाया। कांग्रेसियों ने ही खोला खड़गे के खिलाफ मोर्चा। हर बार हार के बाद कांग्रेस में बवाल मचा। न आला कमान का जादू चला, न कार्यकर्ताओं की कोई लाज बच पाई। इसी वजह से कांग्रेस में भारी बवाल खड़ा हो गया। इस बार कांग्रेसियों के निशाने पर सीधा आए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो खड़गे जिनके हाथ में पार्टी की कमान है। तो जिससे सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या कांग्रेस में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पद छीनने की तैयारी चल रही है। ये बात ऐसे बाहर नहीं आई है, बल्कि लाई गई है, क्योंकि कांग्रेसी ही मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ आवाज बुलंद कर सोनिया गांधी के दरबार तक पहुंच गए। आवाज उठाई कि खड़गे को हटाओ, प्रियंका गांधी को कांग्रेस का बॉस बनाओ। यानी प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान देने की मांग उठाई गई। और जो हालात अभी कांग्रेस में दिखाई दे रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे की आला कमान से विदाई तय है। राहुल के साथ साथ खड़गे को साइड करने की कांग्रेस में तैयारी चल रही है। मामले ने कहां से उबाल मारा, चलिए बताते हैं। दरअसल ओडिशा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद मुकीम ने एक पत्र लिखा और छूटते ही नेतृत्व पर चिंता जाहिर कर डाली। उन्होंने सीधा सीधा कहा, प्रियंका गांधी को लीडरशिप में आना चाहिए। कि हमारी गार्डियन होती हैं सोनिया गांधी, उनकी सैक्रिफाइस कभी ये भारतवर्ष भूल नहीं पाएगा। राजीव गांधी की हत्या के बाद उन्होंने जिस तरह कांग्रेस का कमान संभाला, कांग्रेस को लड़ाई करके फिर सरकार में लाए, यूपीए गवर्नमेंट बना हमारा। 10 साल के लिए हम गवर्नमेंट में रह के जो रिफॉर्म किए भारतवर्ष का, उसकी मिसाल मतलब सोनिया गांधी की कंट्रीब्यूशन, सैक्रिफाइस सब कुछ था। आज पार्टी को जरूरत है फिर उनकी सलाह की, इसलिए हमने उनको एक लेटर लिखा है कि मैडम सोनिया जी, इस तरह से पार्टी गुजर रहा है और इसमें आपकी सलाह की जरूरत है। नए लीडरशिप को सामने लाना जरूरत है। हमारे आदरणीय एआईसीसी जो मुखिया है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत वरिष्ठ नेता है, बट एज उनके फेवर में नहीं है। 83 साल उम्र हो चुका है। विरोधी दल अपोजिशन की पार्टी के मुखिया के हिसाब से जो दौड़ भाग, जो मेहनत करना चाहिए, जो लोगों को कनेक्ट करना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है उनमें। तो इसलिए उन लोग सलाहकार रह के कुछ युवा को सामने लाना चाहिए। हमारे पास प्रियंका जी हैं और भी बहुत सारे युवा हैं जो सामने आके कांग्रेस पार्टी को और भी मजबूत करेंगे। राहुल जी सीएलपी लीडर हैं, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं और कोई एक प्रेसिडेंट बन के अपना रोल प्ले करेगा। ये मेरा अपना जाति एक कांग्रेस का सच्चा वर्कर के हिसाब से सोनिया जी को अपील है। खड़गे की उम्र का हवाला दिया गया, साफ साफ कहा गया, धरातल पर लोगों के साथ खड़गे नहीं जुड़ पा रहे हैं, दौरे नहीं कर पा रहे हैं और इसका नतीजा कांग्रेस को हार से झेलना पड़ रहा है। इसलिए कांग्रेसियों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर न सिर्फ उस दौर को याद दिलाया जब कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी के हाथों में थी, कांग्रेस ने ऊंचाई छुई, लेकिन जब से सोनिया के हाथों से कमान गई, कांग्रेस गर्द में पहुंच गई। इसलिए सीधा सीधा प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपने की मांग की जा रही है। आगे कांग्रेस के अंदर के विवाद को बाहर लाएं, उससे पहले लेटर में क्या कुछ लिखा गया वो भी बताते हैं। लेटर में साफ साफ लिखा गया, सिलसिलेवार गलत फैसले, नेतृत्व के गलत फैसले और गलत तथ्यों में जिम्मेदारी ने पार्टी को अंदर से कमजोर कर दिया। इन गलतियों को ठीक करने के बजाय ऐसा लग रहा है कि हम उन्हें दोहरा रहे हैं और नतीजा पूरे देश के सामने है। 83 साल के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पार्टी युवाओं से नहीं जुड़ पा रही है। पहले इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी के समय नेताओं को प्रोत्साहित किया जाता था, सुना जाता था, उनकी कीमत थी। वायनाड सांसद प्रियंका गांधी को केंद्रीय और सक्रिय नेतृत्व भूमिका में आना चाहिए। साथ ही सचिन पायलट, डीके शिव कुमार, रेवंत रेड्डी और शशि थरूर को नेतृत्व भूमिकाओं में लाना चाहिए। तो साफ साफ शब्दों में आला कमान की कमियों को कांग्रेसियों ने ही उजागर कर दिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ कितनी तेजी से कांग्रेस में उबाल है। और वजह यह है कि जब से मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में कांग्रेस की कमान आई है, कांग्रेस चंद चुनाव छोड़कर कोई भी चुनाव जीत नहीं पाई है। खड़गे की अध्यक्षता में कितने चुनाव हारी कांग्रेस?
गुजरात, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, बिहार, सब जगह कांग्रेस चुनाव हारी। यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस 3 प्रमुख राज्यों हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव जीती और 14 चुनावों में हार का सामना किया। तो सोच सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता भी फेल हो गई। यही वजह है कि अब कांग्रेसी राहुल खड़गे को नहीं बल्कि प्रियंका गांधी को बॉस बनाना चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को भी कांग्रेस पार्टी का सर्वोसर्वा कहा जाता है, लेकिन वो भी पार्टी के सितारे चमका नहीं पाए। राहुल के राज में कितने चुनाव कांग्रेस हारी, चलिए इस पर भी नजर डाल ही लेते हैं। राहुल के राज में कितने चुनाव हारी कांग्रेस? 2014 से 25 तक कांग्रेस 47 चुनाव हारी। 2014 का लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस हारी। 2017 से 19 तक राहुल के अध्यक्ष रहते कांग्रेस 5 चुनाव हारी। 2018 में मेघालय, 2018 में त्रिपुरा, 2018 में नागालैंड, 2018 में ही कर्नाटक में चुनाव हारी। 2019 में लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस हारी और 2024 में भी लोकसभा चुनाव कांग्रेस हारी। 2004 के बाद से अब तक की अगर बात करें तो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 80 से 95 तक चुनाव हारी। तो शायद इसी वजह से कांग्रेसियों को भी समझ आ रहा है कि अब उनका नेतृत्व ठीक काम नहीं कर पा रहा, बदल देना चाहिए ताकि जमीन से नेता जुड़ पाए, डूबी हुई कांग्रेस को अच्छा कर पाए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तमाम नेता आरोप लगाते हैं राहुल गांधी से कोई मिलने नहीं देता, आलाकमान में बैठे लोग निचले स्तर के लोगों से बातचीत नहीं करते, तो कैसे नैया पार लगेगी। और रही बात चुनावी कैंपेन की, तभी राहुल गांधी से लेकर खड़गे तक सोकर उठ पाते हैं। उससे पहले राज्य में पार्टी की क्या स्थिति है, क्या रणनीति है, कोई बातचीत नहीं होती, न ही जनता से जुड़ा जाता। और तो और चुनावी मुद्दे भी ऐसे उठाए जाते हैं जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं होता। तो कांग्रेस गर्द में नहीं जाएगी तो क्या होगा? उससे भी हंसी की बात तो ये है कि जिस वक्त पार्टी आलाकमान को हार पर मंथन करना चाहिए, उस वक्त पार्टी के सर्वोसर्वा राहुल गांधी पतली गली से विदेश निकल जाते हैं। तो क्यों ना आलाकमान के खिलाफ पार्टी में आवाज उठे। अब कांग्रेस में फूट का विरोध बाहर आया तो बीजेपी कैसे ना इस मुद्दे को उठाती। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने तुरंत तंज कसा और कह दिया, कांग्रेस की आंतरिक कलह अब बाहर आ गई है, खड़गे हटाओ, प्रियंका लाओ। साथ ही प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। उड़ीसा के नेता मोहम्मद मुकीम ने राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व संकट पर सवाल उठाए हैं और पार्टी को दोबारा तैयार करने के लिए संगठन और विचारधारा स्तर पर सुधार की बात कही है। तो बीजेपी ने इस मामले पर कांग्रेस की परतें खोलकर रखी हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर कांग्रेसी ही आलाकमान के खिलाफ खासकर राहुल और खड़गे के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, सोनिया गांधी के घर हलचल मची हुई है। जल्द ही हो सकता है कांग्रेस के अंदर से कोई बड़ी खबर सुनने को मिल जाए। वैसे भी आपने देखा होगा, ये पहली बार नहीं है जब आलाकमान के खिलाफ खासकर राहुल के खिलाफ आवाज उठी हो। इससे पहले शशि थरूर कई मौकों पर आलाकमान पर सवाल उठा चुके हैं, पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खुलकर बोल चुके हैं, लेकिन कांग्रेसी हैं कि मानने को तैयार ही नहीं होते। कांग्रेस के ही ऐसे तमाम नेता रहे जो कांग्रेस के नेतृत्व पर लगातार सवाल उठाते रहे, राहुल गांधी पर आरोप लगाते रहे, लेकिन हुआ क्या? किसी की भी आवाज नहीं सुनी गई और कई नेता तो पार्टी छोड़कर बाहर ही चले गए। तभी तो देखिए ना, गुलाम नबी आजाद भी कांग्रेस से दूर हो गए, कपिल सिब्बल भी दूर हो गए, तमाम नेता कांग्रेस से दूर हो गए, लेकिन आलाकमान को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन अब पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के निचले स्तर के नेताओं को इस बात से फर्क पड़ रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस के नेतृत्व पर सीधा सवाल दाग दिया गया। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई खड़गे को हटाकर प्रियंका गांधी को कांग्रेस का बॉस बनाया जाता है या पार्टी में कुछ और बड़ा किया जाता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर बाकी खबरों के लिए लॉग इन करें।